नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, हूँ आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। आज भाद्रपद और अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो रात्रि में 12:14 तक रहेगी और इसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा, यानी दशमी का श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। आज का योग बरियान है, जो रात्रि में 12:33 तक है। इसके बाद परिधि योग होगा और आज का नक्षत्र आद्रा है, जो 6:16 तक रहेगा सुबह में। इसके बाद पुनर्वस नक्षत्र का प्रारंभ होगा और आज का करण वणिज है 12:55 तक। इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा, जो रात 12:24 तक पूरा होगा। इसके बाद भवकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मिथुन है, जो रात्रि में 12:29 पर पूरी होगी और इसके बाद कर्क राशि का प्रारंभ होगा। यानी आज सुबह से मिथुन राशि रहेगी रात में 12:29 तक। इसके बाद कर्क राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। तो जो जातक जन्म ले रहे हैं तो उनका नामकरण रात्रि में 12:29 तक जो जन्मेंगे उनका नामकरण क छ घ अक्षर पर होगा। उसके बाद जो जन्मेंगे उनका नामकरण ड और ह अक्षरों पे रखा जाएगा, यानी कर्क राशि। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना मतलब हमारा जो पंचांग था वह, और विशेष तौर पर महालय श्राद्ध में दशमी का श्राद्ध किया जाएगा। अब मित्रों, ये तो हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल के बारे में विचार करें तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आने की संभावना बताता है। शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ मिल रहा है और कोई दूर से एक अच्छा और शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। तीसरी बात यह रहेगी कि परीक्षा वगैरह की हरीफाई टेस्टों में आपको परीक्षा भी पास होने की संभावना बिल्कुल बन रही है, यानी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा? तो आज आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर और पितृदेवताभ्यो नमः इस तरह से पढ़ के और आपको आना होगा। बस ये आप छोटा सा पाठ है, कुछ ज्यादा देर नहीं, इसी को कर लीजिए, बहुत है। चलिए दर्शक मित्रों, जान लेते हैं वृषभ राशि बबाऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए अगर देखें तो ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी है। थोड़ा मानसिक चिंता, परिताप, टेंशन बन रहा है। वो आपके शरीर को भी लेके है और आपके फैमिली को लेके भी है। ये दोनों की वजह से आप थोड़ा परेशान हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बिना सोचे समझे न करें। दूसरी बात याद रखिए, जीवन साथी और जो जीवन साथी हैं और जो आपके संतान है उनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा। लंबे समय के संबंध जो है वही आपके बंधन करता रहेंगे, उसी में आपको सफलता देंगे। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और घी का ही दान विष्णु मंदिर में दीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए देखें तो ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी दिख रही है, लेकिन कन्या जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके लिए खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। अपने खर्च पे मित्रों कंट्रोल करना जरूरी है और किसी भी प्रकार की उधारी देने का समय आए तो न दीजिए। लेन देन में बिल्कुल ध्यान रखना होगा और नहीं तो आपकी की हुई मेहनत पानी में जा सकती है। उपाय के तौर पर अगर देखें तो गरीब को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि के अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए यह जो स्थिति बन रही है बहुत उत्तम है, लेकिन चंद्रमा अपनी परिक्रमा पूरी कर चुके। इसका मतलब ये होता है कि अब आपके लिए फायदे की स्थिति शुरू हो जाएगी। किसी भी प्रकार का उधार पैसा नहीं लेना है और किसी को किसी प्रकार का पैसा देना भी नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि कभी मित्रों और संबंधियों के साथ किया हुआ कार्य या व्यापार उसमें
विच्छेद होने की संभावना दिखा रहा है। तो क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी दल अर्पण जरूर कीजिए। तो चलिए दर्शक मित्रों, जान लेते हैं सिंह राशि मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके कामकाज की सफलता मिलेगी। जो नए काम आपके बिगड़े हुए थे वो सुधरने की संभावना भी दिखा रहा है। गलत लोगों से जरा दूर रहने की भी सलाह दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश जाना है तो वीसा वगैरह का संपर्क हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम पितृदेवताभ्यो स्वधा इस मंत्र की एक माला आप करिएगा। सामने घर में घी का दीपक माने ज्योत जलाना है। मित्रों, ज्योति और दीपक में अंतर है, वो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो दर्शक मित्रों, बस वह दीपक जलाइए और भगवान विष्णु के मंदिर में भी दीपक का दान कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उसके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छे और सुंदर दिख रही है। जो आपने मेहनत की थी अब वह रंग ला रही है। आपको कुछ अच्छा फायदा भी हो सकता है। जीवन साथी का साथ सहकार तो मित्रों आपको है ही है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तकलीफ आने की संभावना है। जो लोग प्रेम संबंध में जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी का काम करना होगा। अगर आप गलत रीत से फंसोगे तो सावधानी से ही काम आपको करना है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो बात हुई कन्या राशि की। उपाय के तौर पर गणपति महाराज को दुर्वा अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी है। यात्रा वगैरह के योग भी बन रहे हैं, वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान को लेके थोड़ा आप चिंता तो जरूर दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो भी समय कट जाएगा। विदेश की फाइल अगर रखी थी उसको क्लियर होने की संभावना बिल्कुल अच्छी तरह दिख रही। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में पीपल के पेड़ में काले तिल हल्दी चावल मिलाकर जल चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके सारे कार्य बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, तीसरा बात करते हैं आगे की राशि वृश्चिक की। नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी बेस्ट है, सुंदर भी है, कामकाज भी सुंदर चल रहा है। लेकिन मित्रों एक बात है, कभी कभी दिया हुआ धन वापस नहीं आता, ये समस्या रहती है। कभी कभी हम काम तो खूब करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपके साथ होने की संभावना बता रहा है। जब शनि और मंगल साथ होते हैं तो ये स्थिति का सामना करना पड़ता है। लंबे समय के संबंध जो है वो बंधन करता होंगे, उसकी वजह से आप कोई अच्छे कार्य करना भी चाह रहे हो तो नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सावधानी रखनी इसी की जरूरी है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि भड़ा फदा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। और किसी भी जात का काम करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, बिना पूछे बिना सलाह बिल्कुल ना करें। खास तौर पर आपकी जो हॉरोस्कोप है उसमें मेहनत का प्रमाण ज्यादा है, इनकम का प्रमाण कम दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है। हो सके तो एक आध मतलब यह पितरों का महीना चल रहा है, पीपल के पेड़ में जल नियमित रूप से डालिए और एक घी का दीपक भी वहाँ जरूर जलाइए। ऐसा करेंगे तो आपका समय अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी बढ़िया है। नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है। किसी भी व्यक्ति के साथ के संबंध भी अच्छे होंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा है।
संतान प्राप्ति का योग भी आपको बन रहा है, लेकिन इकोनॉमिकल परेशानी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करेंगे? तो आज आप भगवान शिव की पूजा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके और पितृ देवताओं के निमित्त किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि के स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए वास्तविक रूप से यह समय बढ़िया और सुंदर है, लेकिन आपके कुछ कार्यों के कारण वह कार्य आपको थोड़ा आपसे विमुख हो रहा है। एक दूसरी बात क्या है, किसी भी प्रकार का यानी जीवन साथी का या प्रेमी प्रेम का हो तो उनका का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। सहयोग से क्या होता है कि हमारा काम सरल बनता है, तो आपके काम सरल बनेंगे। विदेश यात्रा से फायदा होगा, यानी विदेश जा भी सकते हो, यात्रा भी हो सकती है, नए लोगों की मुलाकात भी हो। उपाय के तौर पर आज आप काले तिल के लड्डू गायों को खिलाकर अपने दिन की शुरुआत करिए या गरीबों में बांटकर अपने दिल को खुश करिए, यही आपके लिए आज अच्छा उपाय है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मीन राशि तथा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर तो नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तकलीफ आने की संभावना है, लेकिन शादी होने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। माता और पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति का योग भी दिख रहा है और खास तौर पर सोशल एक्टिविटी में आपका नंबर अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे? तो घर में आज आप एक घी का दीपक यानी जोत जलाना है, दीपक नहीं जलाना है, और एक जोत जलाइए और सभी पितरों को याद करके सुपारी पर या किसी पे भी उनको याद करना है, अक्षत डालकर जितनी पीढ़ी याद हो सभी का नाम लेना है और उसको आपको पीतल या कांसे के पात्र में डालकर, तांबे में भी चलता है, और उसी का तर्पण सबको कर दीजिए। बस यह एक छोटा सा उपाय करिए तो देखिए आपकी कैसे बरकत शुरू होती है। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज के लिए आपको कौन सी टिप दी जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके पितृ देवता अगर नाराज हैं तो समझिए दोस्तों कि आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर आप परेशान हैं व्यापार से, अगर आप परेशान हैं नौकरी से, अगर आप परेशान हैं अपने काम काज से, आपके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी न किसी प्रकार की परेशानी अगर आप झेल रहे हैं, आप ही नहीं आपके परिवार में, आपकी फैमिली में सभी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष होगा। पितृदोष हो या अमावस्या दोष हो या ग्रहण दोष हो, वो लगभग सेम कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति है तो इसका प्रॉपर निदान करना चाहिए और निदान करने के बाद उसका निवारण करना चाहिए। जैसा मैंने अभी तक का अनुभव लिया है और लोगों को काम बताया है, लोग किए हैं, उनको फायदा हुआ है। तो उसमें आपको करना क्या होता है कि एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको काले तिल, हल्दी, चावल मिलाना है, उसको पानी में थोड़ा सा डाल के और जल पीपल के पेड़ में चढ़ाना, और साथ में शिव जी भगवान के मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाना। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, तिल के तेल का दिया जलाने से क्या मतलब, दिया भी जोत जलानी है, दीपक मतलब गोल वाली बत्ती आती है उसको रख के जलाना है, उसे जोत कहते हैं। तो जोत और दिया में अंतर है, याद रखिएगा। तो आपको जोत जलानी है, क्योंकि जब हमको किसी की अपेक्षा हो कि हमको कुछ मिले तो उस समय जोत जला के उनसे प्रार्थना की जा सकती है। तो ऐसा नियम है, तो आपको जोत जलानी है। बस इतना छोटा सा काम रोज करना चालू कर दीजिए। अगर आप यही 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने करिए, अगर आपको परिवर्तन न दिखा तो आप बंद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि न बंद करो, लेकिन दिखता ही है, मेरा अनुभव है कि होगा ही। विश्वास से फलदायक, हमेशा कहा है कि विश्वास रखना बहुत जरूरी है। ये कोई टुआ टोटका नहीं है, याद रखिएगा।
हम टोटके वाले प्रयोग यहाँ बहुत कम बताते हैं, लगभग तो नहीं बताते, क्योंकि अंधश्रद्धा फैलाना मेरा काम नहीं है। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया आज के टिप्स के बारे में। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।